क्या आपने कभी कोई लिमिट प्रॉब्लम सेटअप की है, उसमें टारगेट वैल्यू प्लग इन की है और आपको 0/0 या इन्फिनिटी जैसा एक्सप्रेशन मिला है? पीछे सेक्शन 1.7 में हमने इन मैथमेटिकल डेड एंड्स को इंडिटरमिनेट फॉर्म्स का नाम दिया था। एक इंडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब यह नहीं है कि कोई आंसर मौजूद नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि जानकारी अधूरी है। और ध्यान से देखिए, अब तक जब भी आपका सामना 0/0 से हुआ, आपके प्राइमरी एस्केप रूट्स अलजेब्रिक ट्रिक्स थे। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना, कंजुगेट्स से मल्टीप्लाई करना या कॉमन टर्म्स को कैंसिल आउट करना। लेकिन तब क्या होता है जब आपका सामना इस तरह की लिमिट से होता है? द लिमिट एज x अप्रोचेस 0 ऑफ e टू द x माइनस 1 माइनस x ओवर x स्क्वायर्ड। सब्स्टिट्यूशन से 1 माइनस 1 माइनस 0 ओवर 0 इक्वल्स 0 ओवर 0 मिलता है। फैक्टराइज करने से भी यहां बात नहीं बनेगी, क्योंकि e टू द x एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, जबकि x स्क्वायर्ड एक पॉलिनोमियल है। अलजेब्रा यहां बस नाकाम हो जाता है। खुशकिस्मती से पिछले सेक्शन में हमने सिंबॉलिक डिफरेंशिएशन की पूरी पावर अनलॉक की थी, यानी प्रोडक्ट, कोशिएंट और चेन रूल्स। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे डेरिवेटिव्स एक पावरफुल टूल के थ्रू इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को तुरंत रिसॉल्व करने की अल्टीमेट की तरह काम करते हैं, जिसे लोपिटल्स रूल कहते हैं, जिसे लोपी ताल प्रोनाउंस करते हैं। सेक्शन ब्रेक। द ज्योमेट्री ऑफ लोपिटल्स रूल। फिनिश लाइन पर दो रनर्स। फॉर्मूला बताने से पहले चलिए एक इंट्यूएटिव फिजिकल मॉडल बनाते हैं, ताकि आपको कभी भी लोपिटल्स रूल को अंधाधुंध रटना न पड़े। द टू रनर्स एनालॉजी। इमेजिन कीजिए दो स्प्रिंटर्स हैं, रनर एफ और रनर जी, जो पोजीशन x इक्वल्स सी पर स्थित फिनिश लाइन की तरफ पैरेलल ट्रैक्स पर दौड़ रहे हैं। मान लीजिए f ऑफ x रनर f और फिनिश लाइन के बीच की बची हुई डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और g ऑफ x रनर g की बची हुई डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यह डायग्राम टू रनर्स फिनिश लाइन मॉडल को इलस्ट्रेट करता है, जो फिनिश लाइन की तरफ पहुंच रहे टू रनर्स का यूज करके एक कंसेप्चुअल एनालॉजी देता है, ताकि टू मैथमेटिकल फंक्शंस को विजुअली रिप्रेजेंट किया जा सके, जो दोनों सेम पोजीशन पर 0 पर इवेलुएट होते हैं। जैसे ही दोनों रनर्स फिनिश लाइन के करीब पहुंचते हैं, यानी x टेंड्स टू c, उनकी बची हुई डिस्टेंस दोनों 0 हो जाती हैं। द लिमिट एज x अप्रोचेस c ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0 एंड द लिमिट एज इट x अप्रोचेस c ऑफ g ऑफ x इक्वल टू 0। अगर हम फिनिश लाइन पर डायरेक्टली उनकी बची हुई डिस्टेंस का रेशियो कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें इंडिटरमिनेट रेशियो 0/0 मिलता है। हालांकि मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि जैसे ही वे लाइन को हिट करते हैं, उनकी डिस्टेंस f ऑफ x ओवर g ऑफ x का रेशियो क्या है। x इक्वल टू c के पास लीनियर टेंजेंट लाइन अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हुए, क्योंकि f ऑफ c इक्वल टू 0 है, c के पास f ऑफ x की डिस्टेंस लगभग इसके स्लोप टाइम्स डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। f of x approximately equal to f of c plus f prime of c times the quantity x minus c, which equal to f prime of c times the quantity x minus c। इसी तरह g of x के लिए g of x is approximately equal to g of c plus g prime of c times quantity x minus c, which equal to g prime of c times the quantity x minus c। अब चलिए x equal to c के पास इन दोनों डिस्टेंस का रेशियो लेते हैं। f of x over g of x is approximately equal to f prime of c times the quantity x minus c over g prime of c times the quantity x minus c। नोटिस कीजिए कि कैसे टर्म x minus c पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाता है। f of x over g of x approximately equal to f prime of c over g prime of c। उनकी बची हुई डिस्टेंस का अल्टीमेट रेशियो खुद 0 वैल्यूज पर डिपेंड नहीं करता है। यह पूरी तरह से उनकी रिलेटिव स्पीड्स, यानी उनके रेट्स ऑफ चेंज f प्राइम ऑफ c और g प्राइम ऑफ c पर डिपेंड करता है, जैसे ही वे लाइन को क्रॉस करते हैं। अगर फाइनल इंस्टेंट पर रनर f 6 मीटर्स पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है और रनर g 2 मीटर्स पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है, तो लाइन के पास रनर f रनर g से 3 टाइम्स फास्टर डिस्टेंस कवर करता है। इसलिए लिमिट रेशियो 6/2 इक्वल टू 3 है। यह सेम इंट्यूशन तब भी लागू होता है, चाहे दोनों फंक्शंस 0 की तरफ बढ़ रहे हों या प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ। लॉपिटल्स रूल का मैथमेटिकल स्टेटमेंट। यह रेफरेंस ब्लॉक लॉपिटल्स रूल को आउटलाइन करता है, जो एक फंडामेंटल कैलकुलस थ्योरम है, जिसका यूज फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के रेशियो की लिमिट लेकर 0/0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी जैसी इनडिटर्मिनेट लिमिट्स को इवैल्यूएट करने के लिए किया जाता है। क्रिटिकल वार्निंग, यहाँ कोशंट रूल का यूज न करें। आप f ऑफ x ओवर g ऑफ x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कंप्यूट नहीं कर रहे हैं। आप सिंपली न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंटली लें
डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंटली लें और नए रेशियो f प्राइम ऑफ x ओवर g प्राइम ऑफ x को इवेलुएट करें। सेक्शन ब्रेक। बेसिक वार्म अप एग्जाम्पल। चलिए उस लिमिट पर वापस चलते हैं जिसने हमें पहले अटकाया था। द लिमिट एज x अप्रोचेस 0 ऑफ e टू द x माइनस 1 माइनस x ओवर x स्क्वायर्ड। स्टेप 1, इंडिटरमिनेट फॉर्म वेरीफाई कीजिए। न्यूमरेटर e2 टू द 0 माइनस 1 माइनस 0 इक्वल्स 1 माइनस 1 माइनस 0 इक्वल्स 0। डिनोमिनेटर 0 स्क्वायर्ड इक्वल्स 0। फॉर्म 0 ओवर 0, जिससे लॉपिटल्स रूल वैलिड हो जाता है। स्टेप 2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिए। x के रिस्पेक्ट में e टू द x माइनस 1 माइनस x का डेरिवेटिव इक्वल्स e टू द x माइनस 1। x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव इक्वल्स 2x। अब लिमिट को फिर से लिखिए। लिमिट एज x अप्रोचेस 0 ऑफ e टू द x माइनस 1 माइनस x ओवर x स्क्वायर्ड बाय एल हॉस्पिटल्स रूल इक्वल टू द लिमिट एज x अप्रोचेस 0 ऑफ u द x माइनस 1 ओवर 2x। स्टेप 3, नई लिमिट टेस्ट कीजिए। x इक्वल्स 0 फिर से सब्स्टिट्यूट कीजिए। न्यूमरेटर e टू द 0 माइनस 1 इक्वल्स 0। डिनोमिनेटर 2 टाइम्स 0 इक्वल्स 0। हमें फिर से 0 ओवर 0 फॉर्म मिली। क्या हम लॉपिटल्स रूल फिर से अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड रहती हैं आप लॉपिटल्स रूल बार बार अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 4, लॉपिटल्स रूल दूसरी बार अप्लाई कीजिए। x के रिस्पेक्ट में e टू द x माइनस 1 का डेरिवेटिव इक्वल्स e टू द x के रिस्पेक्ट में 2x का डेरिवेटिव इक्वल्स 2। द लिमिट एज x अप्रोचेस 0 ऑफ e टू द x माइनस 1 ओवर 2x बाय एल हॉस्पिटल्स रूल इक्वल टू द लिमिट एज x अप्रोचेस 0 ऑफ e टू द x ओवर 2। स्टेप 5, इवेल्युएट कीजिए। x इक्वल्स 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए। e टू द 0 ओवर 2 इक्वल टू 1/2। लॉपिटल्स रूल के बिना इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए e टू द पावर x को इनफाइनाइट टेलर सीरीज के रूप में एक्सपेंड करना पड़ता। लॉपिटल्स रूल के साथ इसमें बस 2 क्विक डेरिवेटिव्स लगे। सेक्शन ब्रेक 3, स्ट्रिक्ट प्रीरिक्विजिट्स। जब आपको लॉपिटल्स रूल बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। गेट जैसे हाई प्रेशर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैंडिडेट्स अक्सर एक ट्रैप में फंस जाते हैं। वे लॉपिटल हैप्पी हो जाते हैं और दिखने वाले हर लिमिट प्रॉब्लम पर ये रूल अप्लाई करने लगते हैं। जब लिमिट इंडिटरमिनेट नहीं होती है तब लॉपिटल्स रूल अप्लाई करने से ऐसे आंसर मिलते हैं जो मैथमेटिकली पूरी तरह से रोंग होते हैं। नॉन इंडिटरमिनेट लिमिट का ट्रैप। एग्जाम के इस धोखे से सीधे दिखने वाले सिंपल क्वेश्चन पर विचार कीजिए। द लिमिट एजर x अप्रोचेस 0 ऑफ द फ्रैक्शन x स्क्वायर्ड प्लस 5x प्लस 6 ओवर x प्लस 2। गलत तरीका आंख बंद करके लॉपिटल अप्लाई करना। एक स्टूडेंट फॉर्म चेक करना इग्नोर कर देता है और तुरंत डेरिवेटिव्स ले लेता है। The limit as x approaches 0 of the derivative with respect to x of x square plus 5x plus 6 over the derivative with respect to x of x plus 2 equal to the limit to limit x approaches 0 of 2x plus 5 over 1 which equal to 5 which is wrong। सही तरीका, सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन टेस्ट कीजिए। न्यूमरेटर 0 स्क्वायर्ड प्लस 5 टाइम्स 0 प्लस 6 इक्वल टू 6। डिनोमिनेटर 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। रेशियो 6 ओवर 2 इक्वल टू 3। फॉर्म 6 ओवर 2 है जो कि एक डिटर्मिनेट फॉर्म है। लिमिट सिंपली $3 है। लॉपिटल्स रूल को आंख बंद करके अप्लाई करने से स्टूडेंट को $5 मिले, जो रूल की बेसिक एंट्री रिक्वायरमेंट को तोड़ने की वजह से हुआ एक कंप्लीट हेलुसिनेशन था। यह डायग्राम कैलकुलस में लॉपिटल्स रूल अप्लाई करने के लिए एक डिसीजन चेकलिस्ट प्रेजेंट करता है। यह रीडर को पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के लिमिट टेस्ट करने के लिए कहता है और लॉपिटल्स रूल के साथ सिर्फ तभी आगे बढ़ने को कहता है जब रिजल्ट 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी जैसी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म देता हो, वरना स्टैंडर्ड अलजेब्रिक या ट्रिगोनोमेट्रिक टेक्निक्स का यूज करने को कहता है। 4, सेकेंडरी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को कन्वर्ट करना। प्राइमरी फॉर्म्स 0 ओवर 0 और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी ही केवल ऐसी फॉर्म्स हैं जहां लॉपिटल्स रूल डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि कैलकुलस प्रॉब्लम्स अक्सर सेकेंडरी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स प्रेजेंट करती हैं। प्रोडक्ट फॉर्म 0 टाइम्स इन्फिनिटी, डिफरेंस फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स 1 टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी, 0 टू द पावर ऑफ 0, इन्फिनिटी टू द पावर ऑफ 0। इन्हें सॉल्व करने के लिए हम पहले इन्हें स्टैंडर्ड 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए अलजेब्रिक ट्रिक्स का यूज करते हैं। टाइप 1,
प्रोडक्ट फॉर्म 0 टाइम्स इन्फिनिटी को ट्रांसफॉर्म करना। अगर लिमिट एज एक्स अप्रोचेस सी ऑफ एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स 0 टाइम्स इन्फिनिटी प्रोड्यूस करती है, तो आइडेंटिटी ए इक्वल टू 1 ओवर ए का यूज करके एक फैक्टर को डिनोमिनेटर में ले जाकर मल्टीप्लिकेशन को जबरदस्ती फ्रैक्शन में बदल दीजिए। एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ x equal to f of x over 1 over g of x giving 0 over 0 or f of x times g of x equal to g of x over 1 over f of x giving infinity over infinity। कौन से फंक्शन को फ्लिप करना है ये चुनने का रूल ऑफ थंब, अगर फंक्शंस में से एक लॉगरिदमिक है जैसे कि नेचुरल लॉग ऑफ x या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसे न्यूमरेटर में रखें और पॉलिनोमियल या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को डिनोमिनेटर में फ्लिप कर दें। 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना मेसी है, जबकि 1 ओवर एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ -1 को डिफरेंशिएट करना ट्रिवियल है। सेक्शन ब्रेक। वर्कड एग्जांपल, प्रोडक्ट फॉर्म 0 टाइम्स इन्फिनिटी। प्रॉब्लम, x टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ x की लिमिट कैलकुलेट कीजिए जैसे x राइट से 0 को अप्रोच करता है। सॉल्यूशन, टेस्ट सब्स्टिट्यूशन। जैसे x राइट से 0 को अप्रोच करता है, x 0 को अप्रोच करता है। जैसे x राइट से 0 को अप्रोच करता है, x का नेचुरल लॉग नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। फॉर्म 0 टाइम्स नेगेटिव इन्फिनिटी है। रिराइट एज ए फ्रैक्शन, x के नेचुरल लॉग को न्यूमरेटर में रखिए और x को डिनोमिनेटर में 1 ओवर x की तरह ले जाइए। द लिमिट एजर x अप्रोचेज 0 फ्रॉम द राइट ऑफ द नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर 1 ओवर x। न्यू फॉर्म चेक कीजिए। न्यूमरेटर नेगेटिव इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर 1 ओवर 0 फ्रॉम द राइट पॉजिटिव इन्फिनिटी के इक्वल है। फॉर्म नेगेटिव इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी है, जिसका मतलब है लॉपिटल अप्लाई होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए। x के रिस्पेक्ट में नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x के इक्वल है। x के रिस्पेक्ट में 1 ओवर x का डेरिवेटिव नेगेटिव 1 ओवर x स्क्वेयर्ड के इक्वल है। द लिमिट एजर x अप्रोचेज 0 फ्रॉम द राइट ऑफ 1 ओवर x ओवर नेगेटिव 1 ओवर x स्क्वायर्ड। इवेलुएट करने या और डेरिवेटिव्स लेने से पहले अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई कीजिए। 1 ओवर x ओवर नेगेटिव 1 ओवर x स्क्वायर्ड इक्वल टू 1 ओवर x टाइम्स नेगेटिव x स्क्वायर्ड इक्वल टू नेगेटिव x। लिमिट इवेलुएट कीजिए। द लिमिट एज x अप्रोचेज 0 फ्रॉम द राइट ऑफ नेगेटिव x इक्वल टू 0। सेक्शन ब्रेक। टाइप 2, ट्रांसफॉर्मिंग डिफरेंस फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। जब f ऑफ x माइनस g ऑफ x में x अप्रोचेस c की लिमिट इवेलुएट करते हैं, जहां f ऑफ x और g ऑफ x दोनों इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं, तो आप सिंपली ये ही नहीं कह सकते कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 के इक्वल है। इन्फिनिटी एक ग्रोथ बिहेवियर है, कोई फिक्स्ड नंबर नहीं। जो भी टर्म तेजी से ग्रो करेगा वही डोमिनेट करेगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को रिजॉल्व करने के लिए टर्म्स को एक कॉमन डिनोमिनेटर के ऊपर कंबाइन कीजिए या एक्सप्रेशन को फ्रैक्शन में बदलने के लिए डोमिनेटिंग टर्म को फैक्टर आउट कीजिए। सेक्शन ब्रेक। वर्कड एग्जांपल, डिफरेंस फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। प्रॉब्लम, 1 ओवर साइन x माइनस 1 ओवर x की लिमिट कैलकुलेट कीजिए जैसे x 0 को अप्रोच करता है। सॉल्यूशन, टेस्ट सब्स्टिट्यूशन। 1 ओवर साइन ऑफ 0 माइनस 1 ओवर 0 इक्वल्स इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट। Combine over a common denominator. 1 over sine of x minus 1 over x equal to x minus sine of x over x sine of x. Test the new form numerator as x approaches 0 minus sine of 0 equals 0 denominator. As x approaches 0 times sine of 0 equals 0 form is 0 over 0 leads to apply L'Hopital's rule. First, L'Hopital pass derivative of numerator ddx of x minus sine x equals 1 minus cosine x derivative of denominator using product rule ddx of x sine x equals 1 times sine x plus x cosine x equals sine x plus x cosine x. The limit as x approaches 0 of 1 minus cosine of x over sine of x plus x cosine of x. Check form again at x equals 0 numerator 1 minus cosine of 0 1 minus 1 equals 0 denominator sine of zeros plus 0 times cosine of 0 equals 0 still 0 over 0 leads to apply L'Hopital a second time. Second L'Hopital pass numerator ddx of 1 minus cosine x equals sine x denominator ddx of sine x plus x cosine x equals cosine x minus x sine x equals 2 cosine x minus x sine x.
The limit as x approaches 0 of sine of x over 2 cosine of x minus x sine of x. Evaluate substitute x equals 0. Sine of 0 over 2 times cosine of 0 minus 0 times sine of 0 equals 0 over 2 times 1 minus 0 equals 0 over 2 equals 0. Section break type 3 transforming exponential forms 1 to the power of infinity 0 to the power of 0 infinity to the power of 0. इंडिटरमिनेट पावर्स गेट क्वेश्चन सेटर्स के लिए सबसे कॉमन टारगेट एरियाज में से हैं 1 टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट क्यों है? क्योंकि $1 किसी भी फाइनाइट पावर पर रेज्ड होने पर $1 ही रहता है, लेकिन $1 की तरफ अप्रोच करने वाली क्वांटिटी जब इन्फिनिटी तक ग्रोइंग पावर पर रेज्ड होती है तो ये है $1 की तरफ श्रिंकिंग बेस और इन्फिनिटी की तरफ ब्लोइंग अप एक्सपोनेंट के बीच कंप्लीशन रिप्रेजेंट करती है। द नेचुरल लॉगरिथम स्ट्रेटजी फॉर इंडिटरमिनेट पावर्स। ये गाइड नेचुरल लॉगरिथम्स और लॉपिटल्स रूल का यूज करके इंडिटरमिनेट पावर फॉर्म्स की लिमिट्स को इवैल्यूएट करने का एक स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल प्रोसीजर आउटलाइन करती है, जिससे अल्टीमेटली कैलकुलेटेड लिमिट को एक्सपोनेंशिएट करके फाइनल रिजल्ट मिलता है। सेक्शन ब्रेक स्टेप बाय स्टेप मास्टर एग्जाम्पल एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1 टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी। Problem limit as x approaches 0 of cosine of x to the power of 1 over x squared find कीजिए। Solution Step 1 Form identify कीजिए। x equal to 0 substitute कीजिए। Base cosine of 0 equal to 1। Exponent 1 over 0 squared equal to infinity। Form 1 to the power of infinity है। Step 2 Natural log strategy apply कीजिए। मान लीजिए y equal कोसाइन x टू द पावर ऑफ 1 ओवर x स्क्वेयर्ड, दोनों साइड्स का नेचुरल लॉग लीजिए। नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ कोसाइन ऑफ x द पावर ऑफ 1 ओवर x स्क्वेयर्ड इक्वल्स 1 ओवर x स्क्वेयर्ड टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ कोसाइन ऑफ x इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ कोसाइन ऑफ x ओवर x स्क्वेयर्ड। स्टेप 3 के इक्वल टू लिमिट एज x अप्रोचेज 0 ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y कंप्यूट कीजिए। अब x अप्रोचेज 0 पर नेचुरल लॉग ऑफ y की लिमिट लीजिए। k इक्वल्स द लिमिट एज x अप्रोचेज 0 ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ कोसाइन ऑफ x ओवर x स्क्वेयर्ड। इस फ्रैक्शन का फॉर्म चेक कीजिए। न्यूमरेटर नेचुरल लॉग ऑफ कोसाइन ऑफ 0 इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 स्क्वेयर्ड इक्वल टू 0। फॉर्म 0 ओवर 0 है, लोपिताल्स रूल अप्लाई करने की ओर ले जाता है। स्टेप 4 के पर पहला लोपिताल्स पास न्यूमरेटर डेरिवेटिव चेन रूल यूज करते हुए द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ कोसाइन ऑफ x इक्वल्स 1 ओवर कोसाइन ऑफ x टाइम्स नेगेटिव साइन ऑफ x इक्वल्स नेगेटिव टेंजेंट ऑफ x। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x स्क्वेयर्ड इक्वल्स 2x। के इक्वल्स द लिमिट एज x अप्रोचेज 0 ऑफ नेगेटिव टेंजेंट ऑफ x ओवर 2 x इक्वल्स नेगेटिव 1/2 टाइम्स द लिमिट x approaches 0 of tangent x over x। सेक्शन 2.3 से फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट याद कीजिए। लिमिट एज x अप्रोचेज 0 ऑफ टेंजेंट x ओवर x इक्वल टू 1, या एक बार फिर लोपिताल सप्लाई कीजिए सीकेंट स्क्वायर्ड ऑफ 0 ओवर 1 इक्वल टू 1। इसलिए k इक्वल्स नेगेटिव 1/2 टाइम्स 1 इक्वल्स नेगेटिव 1/2। स्टेप 5 ओरिजिनल लिमिट L रिकवर करने के लिए एक्सपोनेंशिएट कीजिए। याद रखिए कि k इक्वल टू लिमिट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू -1/2। हमें L इक्वल टू लिमिट ऑफ y चाहिए। L इक्वल्स e टू द k इक्वल्स e टू द पावर ऑफ नेगेटिव 1/2 इक्वल्स 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 5। एडवांस्ड गेट वर्कशॉप डीपली ट्रिकी लिमिट प्रॉब्लम्स। चलिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए डिजाइन की गई 2 क्लासिक हाई डिफिकल्टी प्रॉब्लम्स पर अपने पूरे टूलकिट को टेस्ट करते हैं। प्रॉब्लम 1 द इन्फिनाइट लूप ट्रैप। क्वेश्चन कैलकुलेट कीजिए लिमिट जैसे x अप्रोच करता है इन्फिनिटी को x ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट की मिस्टेक नोटिस कीजिए कि जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, न्यूमरेटर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है और डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। एक स्टूडेंट लॉपिटल्स रूल ट्राई करता है। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स 2x इक्वल्स x ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो लॉपिटल्स रूल अप्लाई करने पर मिलता है द लिमिट एज x अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ 1 ओवर द क्वांटिटी x ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वेयर्ड प्लस 1 इक्वल्स
द लिमिट एर x अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वेयर्ड प्लस 1 ओवर x। दोबारा लॉपिटल्स रूल अप्लाई कीजिए। न्यूमरेटर डेरिवेटिव x ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव 1। लिमिट एजर x अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ द क्वांटिटी x ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वेयर्ड प्लस 1 ओवर 1 इक्वल्स द लिमिट एज x अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ x ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वेयर्ड प्लस 1। नोटिस कीजिए क्या हुआ, हम वापस वहीं पहुंच गए जहां से स्टार्ट किया था। लॉपिटल्स रूल ने हमें एक इन्फिनाइट लूप में ट्रैप कर लिया है। द स्मार्ट सॉल्यूशन अल्जेब्रिक प्री प्रोसेसिंग। जब अल्जेब्रिक रेडिकल्स साइक्लिक डेरिवेटिव्स बनाते हैं तो लॉपिटल्स रूल को छोड़िए और उसकी जगह अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन का यूज कीजिए। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर से x स्क्वायर को फैक्टर आउट कीजिए। द लिमिट एजर अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ x ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 + 1 ओवर x स्क्वायर क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स द लिमिट एजर x अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ x ओवर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 ओवर x स्क्वायर। क्योंकि x प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, x की एब्सोल्यूट वैल्यू x के बराबर होती है। द लिमिट एज x approaches infinity of x over x times the square root of 1 + 1 over x square equals the limit as x approaches infinity of 1 over the square root of 1 + 1 over x square equals 1 over square root of 1 plus 0 equals 1। टेक अवे एल हॉस्पिटल्स रूल एक टूल है, कोई रिलीजन नहीं। अगर इसे अप्लाई करने से ओरिजिनल फंक्शन से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट मिलता है या आप किसी साइकिल में फंस जाते हैं तो अल्जेब्रिक फैक्टरिंग या लॉगरिदमिक आइडेंटिटीज पर स्विच करें। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 2 पैरामीटर डिटर्मिनेशन गेट इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल स्टाइल। क्वेश्चन कांस्टेंट्स a और b की वैल्यूज फाइंड कीजिए ताकि द लिमिट एजर x अप्रोचेस 0 ऑफ द क्वांटिटी a साइन ऑफ x माइनस b x प्लस x क्यूब्ड ओवर x क्यूब्ड इक्वल्स 0। सॉल्यूशन स्टेप 1 x इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल कंडीशन चेक कीजिए। न्यूमरेटर a साइन ऑफ 0 माइनस b ऑफ 0 प्लस 0 क्यूब्ड इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर 0 क्यूब्ड इक्वल्स टू 0, फॉर्म 0 ओवर 0 है। स्टेप 2 फर्स्ट एल हॉस्पिटल्स पास x के रिस्पेक्ट में टॉप और बॉटम को डिफरेंशिएट कीजिए। द लिमिट एजर x अप्रोचेस 0 ऑफ द क्वांटिटी a कोसाइन ऑफ x माइनस b प्लस 3x स्क्वायर ओवर 3x स्क्वायर इक्वल्स 0। स्टेप 3 डिनोमिनेटर बिहेवियर को एनालाइज कीजिए। नोटिस कीजिए कि जैसे x टेंड्स टू 0, नया डिनोमिनेटर 3x स्क्वायर टेंड्स टू 0। इस लिमिट के एग्जिस्ट करने और 0 एक फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होने के लिए x इक्वल्स टू 0 पर नया न्यूमरेटर भी 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 की तरफ जाने पर न्यूमरेटर एक नॉन जीरो कांस्टेंट के रूप में इवैल्यूएट होता तो लिमिट प्लस या माइनस इन्फिनिटी तक ब्लो अप हो जाती। x इक्वल्स टू 0 पर न्यूमरेटर को 0 के इक्वल सेट कीजिए। a cosine of 0 minus b plus 3 times 0 square equals 0, which implies a times 1 minus b plus 0 equals 0, which implies a equals b। अब b equals to a को वापस हमारी लिमिट में सब्स्टिट्यूट कीजिए। The limit x approaches 0 of the quantity a cosine of x minus a plus 3x square over 3x square equals 0। स्टेप 4 सेकंड एल हॉस्पिटल्स पास। चूंकि हमने फॉर्म को 0 ओवर 0 बनाए रखने के लिए फोर्स किया है, एल हॉस्पिटल्स फिर से अप्लाई कीजिए। द लिमिट एजर x अप्रोचेस 0 ऑफ द क्वांटिटी नेगेटिव ए साइन ऑफ x प्लस 6x ओवर 6x इक्वल्स 0। टेस्ट x इक्वल टू 0 न्यूमरेटर है, माइनस ए साइन ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 डिनोमिनेटर है, 6 टाइम्स 0 इक्वल टू 0 अभी भी 0 ओवर 0। स्टेप 5 थर्ड लॉपिटल्स पास तीसरी बार डिफरेंशिएट करें। The limit as x approaches 0 of the quantity negative a cosine of plus 6 over 6 equals 0। अब डिनोमिनेटर नॉन जीरो 6 है, x इक्वल टू 0 रखकर इवेलुएट करें। The quantity negative a cosine of 0 plus 6 over 6 equals 0, which implies the quantity negative a times 1 plus 6 over 6 equals 0। Negative a plus 6 equals 0, which implies a equals 6। चूंकि a इक्वल टू भी है, हमारे पास b इक्वल टू 6 भी है। फाइनल आंसर a इक्वल्स 6, b इक्वल्स 6। सेक्शन ब्रेक 6 समरी ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशंस। टेस्ट से पहले रैपिड रिवीजन में आपकी हेल्प के लिए किसी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म को हैंडल करने के लिए यहाँ एक कंप्लीट रेफरेंस मैप है।
यह रेफरेंस डायग्राम कैलकुलस में इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को इवैल्यूएट करने के लिए अलजेब्रिक स्ट्रेटेजीज को आउटलाइन करता है। यह डिटेल में बताता है कि जीरो, इन्फिनिटी प्रोडक्ट्स, डिफरेंसेस और पावर्स वाले एक्सप्रेशंस को स्टैंडर्ड कोशेंट फॉर्म्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करें जो लॉपिटल्स रूल अप्लाई करने के लिए सूटेबल हो। सेक्शन ब्रेक सेक्शन 2.9 से की टेकअवेज। यह समरी रेफरेंस कार्ड लॉपिटल्स रूल का यूज करके इंडिटरमिनेट लिमिट्स कैलकुलेट करने के की प्रिंसिपल्स को आउटलाइन करता है। यह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव्स लेकर जीरो ओवर जीरो और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म्स को इवेलुएट करने का तरीका डिटेल में बताता है। प्रीरेक्विजिट कंडीशंस को वेरीफाई करने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। एक्सपोनेंशियल इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के लिए लॉगरिदमिक ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज समझाता है और बार बार डिफरेंशिएशन के दौरान साइक्लिक लूप्स से बचने की स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक। अब आपने लिमिट्स और कंटिन्यूटी से लेकर डिफरेंशिएशन के फंडामेंटल रूल्स और लॉपिटल्स रूल तक डिफरेंशियल कैलकुलस की फाउंडेशनल मैकेनिक्स में मास्टरी हासिल कर ली है। अब ऑथेंटिक एग्जाम कंडीशंस में अपनी स्किल्स को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। हमारी हाई इंटेंसिटी 2.10 गेट प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप ट्रिकी लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी क्वेश्चंस सॉल्व्ड स्टेप बाय स्टेप के लिए अगले सेक्शन पर जाएं, जहां हम पिछले गेट पेपर्स के क्यूरेटेड क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करेंगे और आपकी एग्जाम स्पीड को शार्प करेंगे।